एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चों का 20 फरवरी 2026 के लिए हिंदी विषय का पेपर आ चुका है। वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो इस पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से आपको याद कर लेना है। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको 60 में से 60 नंबर अगर प्राप्त करने हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस मत कर देना, वरना आप बाद में पछताओगे। ये मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ। ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर जो आप आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, ये आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। जितने भी छात्र हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर है मेरे द्वारा बता दिए जाएंगे, जो 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में पूछे जाएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा गया है आपसे, महेश्वरी नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें आपको महेश्वर जो शहर है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो इसमें आपको नर्मदा नदी करेक्ट करना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पंक्ति थी, ये पंक्ति थी मीराबाई के द्वारा। उन्होंने कहा था पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये जो पंक्ति थी मीराबाई के द्वारा लिखी गई पंक्ति थी। अगला है, इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसके लिए प्रयुक्त होता है ऐतिहासिक, तो इसमें आपको लिखना है ऐतिहासिक। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो इसमें आपको लिखना है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? तो गांधी जी के बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से ये पूरा पेपर आप देखेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। संगीत सम्राट कहे जाते हैं, तो आप जानते हैं कि तानसेन को संगीत सम्राट कहा गया है, तो इसमें आपको लिखना है तानसेन। यह ना समझो कि मैं लहू की धार सोई है, तो इसमें आपको लिखना है धमनी। ठीक है, धमनी। नव पर नव स्वर थे, तो इसमें आपको क्या लिखना है? पर लिखना है। राजदंड में कौन सा समास होता है? राजदंड में समास होगा तत्पुरुष समास। ठीक है। धनुरासन में शरीर की आकृति किसके समान हो जाती है? तो आप जानते हैं धनुष के समान। ठीक है, तो धनुष के समान धनुरासन में शरीर की आकृति हो जाती है, तो इसमें आप धनुष करेक्ट करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का रट्ठा मार लें, क्योंकि ये जो पेपर है परीक्षा में आएगा, बाद में आप पछताओगे काश पेपर को देखकर चले जाते। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो इसमें आपको लिखना है टी सुब्रमण्यम को। किसे मिला था? टी सुब्रमण्यम। धर्मरथ के 4 घोड़े कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको लिखना है बल, अगला है विवेक, एक हो जाएगा आत्मसंयम, और चौथा हो जाएगा परोपकार। तो ये 4 घोड़े हैं धर्मरथ के, ये आपको क्या करना है? याद। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण दीजिए, तो इसमें आपको लिखना है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। ठीक है। नारी और पुरुष शब्दों में त्वा प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए, तो नारी का आपको लिखना है नारीत्व और पुरुष का लिख देना है आपको पुरुषत्व। ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? इसमें आपको लिखना है 4। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। विक्रम संवत के अनुसार वर्ष के महीनों के नाम आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है, परीक्षा में प्रश्न आएगा। कवि माता सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तुलसीदास ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? तो इसमें आप जानते हैं कि तुलसीदास के द्वारा खग, मृग, पाषाण, विटप, जड़ तथा देवों के उद्धार का उल्लेख किया है। तथा देवों के उद्धार का। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द हमें देना रहेगा, आप देख लीजिए ना।
जो बात मुख से कही गई हो उस बात को बोला जाता है मौखिक। क्या बोला जाता है? मौखिक। जो बिना वेतन के काम करता है तो उसे बोला जाता है अवेतनिक। अवेतनिक। ईश्वर पर विश्वास करने वाला होता है आस्तिक। पक्षियों से प्रेम करने वाला होता है पक्षी प्रेमी। तो इसमें आपको क्या लिखना था? पक्षी प्रेमी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन देखिएगा। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। सबसे पहले इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। इस संसार में सबसे मूल्य वस्तु है समय, है ना। इस संसार में सभी वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है पर समय को नहीं। समय किसी के अधीन नहीं रहता, ना किसी की प्रतीक्षा करता है। विद्यार्थी जीवन में समय अपना महत्व है। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। तो यानी कि ये सारा का सारा आपको क्या करना है? पढ़ना है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसमें शीर्षक हो जाएगा समय का सदुपयोग करना। समय का सही उपयोग करना। क्या लिखना है? सही उपयोग करना। समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो इतना आपको लिखना है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद ये अगला सेट पेपर है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को जुड़ना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।